Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Dawood, lecturer in computer science. प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या है, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम टेक्निक्स। प्रॉब्लम टेक्निक्स हमारे पास वो चीज़ होती है जिस तरह हम प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया है कि प्रोग्रामिंग इज़ द पाथ ऑन विच सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, किस तरह हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम टेक्निक्स में फर्स्ट वन जो हमारे पास इनिशिएटिव आता है वो हमारे पास होती है प्रोग्राम। क्लियर कि प्रोग्राम क्या चीज़ होता है। तो प्रोग्राम हमारे पास कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जिस तरह हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी चीज़ को जब कंप्यूटर से रिक्वायर्ड मांगते हैं तो उस रिक्वायर्ड चीज़ को हमने एक ऐसे कमांड में लिखना होता है, एक ऐसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करने होते हैं जिस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर रीड करे और जो हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट होती है वो हमें स्क्रीन पे शो करे। तो जो हम कमांड लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, दैट इज प्रोग्राम and which we gave something to the computer and computer read them and give something or provide something in the form of information or output. So हमारे पास प्रॉब्लम टेक्निक में फर्स्ट वन आता है प्रोग्राम के। हमारे पास प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज a set of इंस्ट्रक्शन। हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, दैट इंस्ट्रक्शन टेल टू द कंप्यूटर what to do and how to do। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कंप्यूटर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, तो हम कंप्यूटर को एक ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जो इस चीज़ को रीड करे और हमें क्या करे, रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड करे। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, और उस प्रोग्राम को हम एक ऐसे कंपाइलर या ऐसे इंटरप्रेटर पे चलाते हैं जो वो प्रोग्राम को कंप्यूटर क्या करे, रीड करे। तो हमारे पास प्रोग्राम तब बनेगा इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, एक ऐसे कमांड होनी चाहिए जो कंप्यूटर को बताए कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। जिस तरह हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, और यहाँ पर कोई हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर वेरिएबल है एंड ए इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लोट है b इज इक्वल टू 3.5। क्लियर है। अब हमने कहा क्या करना है, यहाँ से हमने इनिशियल स्टेज स्टार्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं क्या करूँ, कोई और कमांड ऐसा लिखूंगा जिस तरह हम लिखते हैं सी आउट, या हम यहाँ लिखते हैं a प्लस बी। अब मैंने क्या किया है, एक 2-3 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम क्या है, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मेरे पास प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये चीज़ था कि मैंने 2 नंबर को ऐड करना था। फॉर एग्जांपल मेरे पास a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू मेरे पास है 3.5। इन दोनों को मैंने क्या करना था, प्लस करना था। अब कंप्यूटर को मैं ऐसा नहीं दे सकता कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3.5। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कंप्यूटर ऐड तब करेगा जब मैं कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करूँ। तो मुझे ये चीज़ तो चाहिए, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए कंप्यूटर को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। वो रिक्वायरमेंट को जब मैं इसके साथ कलेक्ट करूंगा और इस सब को मैं कंप्यूटर को प्रोवाइड करूंगा, दैट स्टेप इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो मैंने ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है। कंप्यूटर क्या करेगा, इस चीज़ को रीड करेगा कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। क्लियर है। अब इसमें
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंप्यूटर को चाहिए। तो इस सब को जब मैं कलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम बन जाता है जो कंप्यूटर को कह रहा है कि आपने ए को डिफाइन करना है, फिर बी को डिफाइन करना है, और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ए बी को प्लस करना है। तो ये ए को पहले रीड करेगा, फिर बी को, फिर दोनों को क्या करेगा, प्लस करेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास होती प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं लिखूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये प्रोग्राम मेरे पास बन जाता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, C++ में लिखूंगा, पाइथन में लिखूंगा, PHP में लिखूंगा, या इस तरह C#, जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उस सब चीज़ों में चीज़ों को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। अब ये प्रोग्राम लिखेगा कौन? हु इज द डेवलपर ऑफ प्रोग्राम, हु इज द डेवलपर ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड हु इज द डेवलपर एज क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर है? तो डेवलपर कौन होगा? प्रोग्रामर होगा। कौन होगा? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो बंदा होता है जो किसी प्रोग्राम को डेवलप करता है या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। तो हमारे पास प्रोग्राम के बाद हु इज द डेवलपर, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोग्राम, हु इज द क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज प्रोग्रामर, दैट डेवलप द प्रोग्राम डेवलपर। क्लियर? अब प्रोग्राम डेवलपर क्या करेगा? प्रोग्राम डेवलपर इज द पर्सन हु डेवलप अ प्रोग्राम और क्रिएट अ set of program they tell the computer how to do or what to do or how to solve a specific, how to do something to solve the problem. Clear है? तो प्रोग्राम डेवलपर इज अ ह्यूमन एंड प्रोग्राम इज अ इंस्ट्रक्शन। सो ये बंदा हमारे पास प्रोग्राम डेवलपर क्या करेगा? एक प्रोग्राम लेगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेगा, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे कंप्यूटर क्या करेगा? एक स्टेप क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और उस स्टेप के आउटपुट में हमें मिलेगा अपने रिक्वायर्ड डेटा। So these are the initial point of programming, or the first step of programming, that how we can start programming, how we can start interaction with the computer or something etc. Clear है? तो प्रोग्राम टेक्निक में हमारे पास प्रोग्रामिंग आती है या प्रोग्राम आता है, एंड द सेकंड वन इज प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इज द पर्सन। अब प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह हम प्रोग्राम फंडामेंटल में पढ़ेंगे C++। क्लियर है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये जो प्रोग्राम डेवलपर होगा ये इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, C# हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये सब मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इस चीज़ में हमने ये प्रोग्राम लिखना है, और जो बंदा ये प्रोग्राम लिख रहा है, जो डेवलप कर रहा है, these are the program developer, या who that was the program developer. So next topic हमारे पास यही था कि हमारे पास different techniques क्या हो सकती है, different path क्या हो सकती है, या different way क्या हो सकती है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।